नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय राजनीति में अब सद्दाम हुसैन की एंट्री हो गई है। बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के लुक की तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और लगातार उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए जो राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल वो इसी पार्टी में रहे हैं, इसी पार्टी ने उन्हें इस काबिल बनाया है और अब इस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अलका लांबा ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद क्या पलटवार किया है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिमंता बिस्वा शर्मा जो भी हैं वो राहुल गांधी की वजह से हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। हालांकि जयराम रमेश ने ये कहा कि ये मुद्दा अब खत्म हो गया है, इसलिए इस पर बात नहीं होनी चाहिए। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी वहां अच्छे से चुनाव लड़ रही है, तो उस तरह से ये बयान है जो कि राहुल गांधी के लुक को लेकर जो हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दिया गया था उस पर पलटवार दिग्विजय सिंह की ओर से किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं। बीजेपी शासित राज्य असम के वो मुख्यमंत्री हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वीर सावरकर को लेकर जो बयान राहुल गांधी ने दिया उस पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया। तो अब राहुल गांधी के लुक को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर ऐसे लुक का क्या मतलब है। अगर राहुल गांधी को दिखना है तो वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह दिखाई दे, ना कि सद्दाम हुसैन की तरह। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी और साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ये कहा कि किसी को भी बोलने में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बढ़ी हुई दाढ़ी में लगातार नजर आ रहे हैं और लगातार उनका ये लुक सुर्खियों में है कि आखिर राहुल गांधी ये किस तरह का लुक उन्होंने अपना लिया है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अब राहुल गांधी के इस लुक पर इस तरह से हमला बोला है और इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से राहुल गांधी की तुलना की है, राहुल गांधी के लुक की तुलना की है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये कहा है कि दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, बीजेपी उससे घबरा गई है और राहुल की यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। जो जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है उससे बीजेपी घबराई हुई है, तो बीजेपी पर इस तरीके से हमला बोला गया है। इसके अलावा भी कई नेताओं का कांग्रेस पार्टी के बयान सामने आया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने ये कहा है कि इनका बयान सुनकर बीजेपी पर हंसने का मन होता है। कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना नीचे गिरेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से इनके होश उड़ गए हैं। उनके नेता ने भी हाल ही में दाढ़ी बढ़ाई थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था, हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला संदीप दीक्षित की ओर से बोला गया है। चूंकि सब जानते हैं कि कोरोना के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी और बाद में उन्होंने वो दाढ़ी कटवाई थी, लेकिन इस तरह से अब कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी की नेता है अलका लांबा, उन्होंने भी हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर हमला बोला है। अलका लांबा ने ये कहा है कि अच्छा हुआ जब हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल ने हिमंता की बजाय अपने वफादार कुत्ते को ज्यादा तरजीह दी थी। तो इस तरह से अब हिमंता बिस्वा शर्मा के जो तमाम बयान हैं उन्हीं का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तब वो राहुल गांधी से अपनी मुलाकात का एक किस्सा
अक्सर लोगों को सुनाते हैं और कहीं ना कहीं उसी किस्से को लेकर अब अलका लांबा ने जो है वो हेमंता बिस्व शर्मा पर हमला खोला है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि असम के मुख्यमंत्री दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार करने आए और लव जिहाद के बारे में बोलकर चले गए। उन्हें अपराध को सांप्रदायिक रंग देना बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है भारत जोड़ो यात्रा पर है। फिलहाल उनकी यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इस दौरान राहुल गांधी बढ़ी हुई दाढ़ी में नजर आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी तमाम ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं जिसमें वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ नजर आ रहे हैं। मुंबई पहुंचे तो वहां टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ नजर आए, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार सवालों के घेरे में हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस तरह से लगातार जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा हैं वो राहुल गांधी पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही हैं और अब उनके लुक पर भी इस तरह से उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर दिखना है तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह राहुल गांधी दिखाई दें तो बेहतर होगा। इस तरह से सद्दाम हुसैन जैसा लुक क्यों अपनाया है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान पर तिल मिलाई और अब इस तरह से बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है, कहा है कि ये वही व्यक्ति है जो कांग्रेस नेताओं का पैर पकड़ता था, उनको शर्म आनी चाहिए। आज वो जो भी है कांग्रेस की वजह से है। हेमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस की वजह से है आज असम के मुख्यमंत्री, ये उनका दावा है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि हेमंता बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, चूंकि वहां उन्हें तरजीह नहीं मिल रही थी। वहां कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का घमासान जारी है ये हर कोई जानता है। एक के बाद एक तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और असम का मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद से लगातार वो जिस तरीके के एक्शन मोड में नजर आए हैं, कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी रहे हैं। फिर चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे फिर वो उनके बयान हो, फिर चाहे वो रोहिंग्याओं को लेकर उनके बयान रहे हों, घुसपैठियों को लेकर उनके बयान रहे हों, तमाम बड़े बयान उनके सामने आए हैं। उनका एक्शन साफ तौर पर दिखाई दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब इस तरह से तिलमिलाई हुई है और इस तरह से कहीं ना कहीं घबराई हुई है कि इस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा को घेर रही है। वो कह रही है कि हेमंता ये ना भूले कि आज वो जो कुछ भी है राहुल गांधी की वजह से ही है। जिन राहुल गांधी पर वो हमला बोल रहे हैं, तो कुछ नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी जो है अब कांग्रेस पार्टी से घबरा गई है। अब उन्हें कांग्रेस पार्टी से डर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हालांकि ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश के तमाम राज्यों में सिमटती जा रही है, उसे दरअसल वो हालत सुधार पाएगी या फिर हालत और ज्यादा बिगड़ेगी कांग्रेस पार्टी की देश भर में, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन आने वाले वक्त में गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे आने वाले हैं, उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।